जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सूर्यास्त नक्षत्र बिंदुओं पर बात की थी कि सूर्य के नक्षत्र से 8 जो बिंदु बनते हैं नक्षत्र बिंदु, उनसे क्या प्रभाव हमारी कुंडली पर आता है, उसके बारे में बात की थी। आज हम उसी सूर्यास्त नक्षत्र बिंदुओं को कुंडली में लगाकर देखेंगे कि कैसे प्रभाव को देखा जा सकता है एक कुंडली में। सामने आप देख रहे हैं 4 नंबर लगन की कुंडली है। इसमें सूर्य 5वें भाव में वृश्चिक राशि में 4 डिग्री 31 मिनट का है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सूर्य अनुराधा नक्षत्र में है और हमें कुंडली से खाली सूर्य नक्षत्र को ही लेना है। उससे आगे हम 8 नक्षत्र बिंदु बनाएंगे, उनको कुंडली में लगाएंगे कि किस किस भाव में वो बैठेंगे और वो क्या प्रभाव छोड़ेंगे। अनुराधा से गिनती शुरू करते हैं। पहला अनुराधा, दूसरा ज्येष्ठा, तीसरा मूल नक्षत्र, चौथा पूर्वा फाल्गुनी और 5वां उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हमारा 2 राशियों में होता है, 9वीं राशि में और 10वीं राशि में। इसलिए इसको मैंने 6ठे भाव में और 7वें भाव में मिथुन मुख लिखा है, क्योंकि नक्षत्र 2 भावों में है तो हमें उसको दोनों भावों में लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं शूल नक्षत्र की। शूल नक्षत्र के लिए हमने बात की थी जन्म नक्षत्र से 8वां नक्षत्र। अब इसको काउंट करते हैं। अनुराधा पहला हुआ, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और 8वां नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र हुआ। शतभिषा नक्षत्र हमारा कुंभ राशि में बैठेगा, तो कुंभ राशि हमारी 8वीं है, तो 8वें भाव में हमने शूल लिख दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद शूल के बाद बात करेंगे शनिपात की। शनिपात 14वां नक्षत्र होता है। फिर हम एक बार फिर से अनुराधा नक्षत्र से 14वां नक्षत्र गिनेंगे। तो अनुराधा से 14वां नक्षत्र गिनने के बाद हमें मिला कृतिका नक्षत्र। अनुराधा से हमने काउंटिंग शुरू की तो 14वां नक्षत्र कृतिका नक्षत्र बना। कृतिका नक्षत्र मेष राशि में होता है और वृष राशि में होता है, तो इसलिए शनिपात को भी हमें 2 भावों में लिखना पड़ेगा, 10वें भाव में और 11वें भाव में। शनिपात को भी हमें 2 भावों में लिखना पड़ेगा, 10वें भाव में और 11वें भाव में। इसके बाद शनिपात को बिठाने के बाद अब हम देखेंगे केतु की पोजीशन। केतु 18वां नक्षत्र होता है। अनुराधा नक्षत्र से यदि हम गिनती शुरू करते हैं तो हमारा 18वां नक्षत्र क्या हुआ। 18वां नक्षत्र अनुराधा से गिनती करने के बाद हमें पता लगा कि हमारा 18वां नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र हुआ। पुनर्वसु नक्षत्र 3 नंबर राशि में और 4 नंबर राशि में होता है, तो इसलिए इसे भी हमें 2 जगह पर लिखना पड़ा, केतु केतु 2 बार। हमने इसको भी लिख लिया, केतु को भी लिख लिया। अब हम 5वें नक्षत्र बिंदु की बात करते हैं। 5वां नक्षत्र बिंदु क्या है? 21वां नक्षत्र। 21वां नक्षत्र हमारा यदि अनुराधा नक्षत्र से गिनती करेंगे तो 21वां नक्षत्र बनेगा मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र सिंह राशि में होता है, तो इसको सिंह राशि में यानी दूसरे भाव में स्थान देंगे, वहां पर लिखेंगे हम इसको मघा नक्षत्र को। मघा नक्षत्र से हमारा क्या बना? उल्का। उल्का को हम यहां पर लिखेंगे। और 21वें नक्षत्र के बाद बात करेंगे 22वें नक्षत्र की। 22वां नक्षत्र हमारा क्या बना? 22वां नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, वो भी सिंह राशि में होता है, तो जो हमारा 22वें नक्षत्र से कंप बना वो भी यहाँ लिखा जाएगा दूसरे भाव में। अब हम बात करते हैं 23वें नक्षत्र की। 23वां नक्षत्र यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी बना, तो यह भी सिंह राशि में ही होता है एक चरण इसका, और बाकी के 3 चरण कन्या राशि में होते हैं, तो इसलिए इसको भी हमें 2 भावों में लिखना होगा। वज्र वज्र 2 जगह पर लिखेंगे। और ठीक इसी प्रकार निर्घात जो है वो हमारा हस्त नक्षत्र में है, जो कि 24वां नक्षत्र है, तो निर्घात को हम लिखेंगे कन्या राशि में वज्र के साथ निर्घात को भी।
तो हमने नक्षत्र बिंदुओं को बिठा लिया, 8 के 8 नक्षत्र बिंदु हमने कुंडली में लगा लिए, सामने आप देख रहे हैं। अब हम इनका प्रभाव देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शूल ऐसी पीड़ा होती है कि जातक को स्वयं सहनी पड़ती है, उसमें कोई साझी नहीं होता। जो दुख दर्द है उसको खुद को ही बटोरना पड़ता है, उसके सीने में वो समाया रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा शूल नक्षत्र बिंदु है वो 8वें भाव में है, यानी 7वें भाव का सुख। तो यह विधवा हुए, यह एक फीमेल की कुंडली है, यह विधवा हुई तो इन्हें शूल दोष लगा, शूल पीड़ा हुई, जो कि ये इन्हीं के लिए सहनीय है, यही सहन कर सकती हैं, किसी से और शेयर नहीं कर सकते। यह श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली है, उनके साथ ये हुआ, इसको सब जानते हैं। उसके बाद हम शनिपात की बात कर लेते हैं। शनिपात का जैसा कि मैंने आपको बताया, बार बार एक घटना को याद करना, बार बार एक घटना को याद करना। तो शनिपात में क्या हुआ इनके साथ, उच्च न्यायालय में इनके अगेंस्ट डिसीजन आया, लेकिन ये अपनी बात से चिपके रहे, बार बार उसी में की कुर्सी की सत्ता के भूख में लगे रहे और इन्होंने उसको नहीं छोड़ा। तो शनिपात के अंदर वही पोजीशन आ जाती है कि आदमी उस बात को बार बार दोहराता है, वो पीछे ही चला जाता है कि वो उसी को ही सच मानता है जो पहले था। उसके बाद अगला केतु जो कि पुनर्वसु नक्षत्र है, वहां पर शनि के गोचर ने इनके मान सम्मान में कमी की, इन्होंने इमरजेंसी लगाई, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इनके मान सम्मान में कमी आई। न्यायालय जो उच्च न्यायालय का डिसीजन था उसके अगेंस्ट इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। तो ऐसी स्थितियां होने के बाद इनकी गुडविल में कमी आई। अब हम बात कर लेते हैं उल्का, कंब और वज्र नक्षत्रों के बारे में। ये तीनों ही दूसरे भाव में बैठ गए, तीनों नक्षत्र दूसरे भाव में बैठ गए। तो इनका मिला जुला प्रभाव क्या रहा, इनका मिला जुला प्रभाव ये रहा कि सितारा इनका बुलंद रहा, इनको हमेशा भय बना रहा कि सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी, सत्ता रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन 7वां जो कि वज्र नक्षत्र था, जो आदमी को निर्भीक बना देता है, वो अपनी बात पे अडिग हो जाता है, अड़ जाता है, भावनाहीन हो जाता है। तो ऐसे सारे कार्य इन्होंने इस दौरान किए कि वो अपनी गद्दी के चक्कर में उन्होंने सब ये काम किए और अल्टीमेटली लास्ट में इन्होंने गद्दी को हासिल भी किया। वज्र नक्षत्र 2 भावों में है, दूसरा और तीसरे भाव प्रकरम भाव है, प्रकरम भाव को बढ़ाकर इन्होंने उसको किया। और जो 8वां नक्षत्र बिंदु हमारा हस्त नक्षत्र का बना, जो कि तीसरे भाव में बना, उसमें जातक दृढ़ निश्चयी हो जाता है। तो दृढ़ निश्चय करके इन्होंने दोबारा सत्ता को हासिल किया। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि अकेले सूर्य नक्षत्र से ये 8 नक्षत्र बिंदु लगाकर उनके भावों के ऊपर जब जब उन नक्षत्रों में कोई ग्रह गोचर करेगा तो उसका अच्छा या बुरा फल जातक को जरूर मिलेगा, अच्छा या बुरा फल जातक को जरूर मिलेगा। तो इसको हम आसानी से समझ भी सकते हैं और अपनी कुंडलियों पर भी लगा सकते हैं। आप भी अपनी कुंडलियों पर लगाकर देखें और इसे शेयर करें। यदि कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।